वेलकम टू बैक। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल में। और आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का बेस क्या होता है। हम लोग पहले दिन में देखे थे कि इंग्लिश के बेस में हम लोगों ने जाना था वॉवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में जाना था। और हम कुछ वीडियो के बारे में बता चुके हैं, लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में बता चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है क्या है, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करके नहीं बताते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि आपको कोई चीज़ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। जहाँ जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो चीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके सबसे पहले इसके परिचय को हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके परिचय को जानने के पहले हम ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, जो चीज़ यहाँ बताई गई है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि दिस दैट दीज दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी इंडिकेट करते हैं। जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक में होता है तो वहाँ हम दिस लगा करके इंडिकेट करते हैं। क्या चीज़ लगा करके? दिस लगा करके इंडिकेट करते हैं। और जब वही चीज़ दूर में होता है तो वहाँ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दैट लगा करके वो चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला, मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ है और एक बॉल यहाँ है, तो ये बॉल नज़दीक में है तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ अ बॉल। क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ बॉल। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है सो क्या है? नज़दीक में है। लेकिन ये जो बॉल है सो क्या है? दूर में है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? दैट का। लिखेंगे दैट इज़ अ बॉल। आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब कोई चीज़ें हमारे नज़दीक होती है तो वहाँ हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई चीज़ें हमारे से दूर होती है, हमसे दूर होती है, तो वहाँ हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आई? अगर आ गई होगी तो लिखिएगा कमेंट में YES, यस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ दिस का प्रयोग। ठीक है, कहाँ करते हैं यूज ऑफ दिस का प्रयोग? बोलता है कि दिस का प्रयोग, बोलता है कि दिस का प्रयोग एक वचन और पास की वस्तु, नियर की वस्तु के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे पास में हो। ठीक है, हमारे पास में, हमारे नियर में हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जब कोई चीज़ हमारे पास में हो, या फिर वो व्यक्ति हो या फिर वो वस्तु हो, तो वहाँ हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? दिस प्लस सिंगुलर नाउन। एक चीज़ हम आप लोगों को बताए थे कि जहाँ सब्जेक्ट एस माइनस होता है वहाँ वर्ब भी माइनस आती है। यानी दिस जो है सो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ कौन सी आएगा? सिंगुलर नाउन भी आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को हम देख करके समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल बताया गया कि यह किताब है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई, गलती कर देते इसको। यहाँ लिखल है यह किताब है, तो यह किताब की स्पेलिंग क्या होगी? दिस इज अ बुक। ठीक है, जैसे यहाँ लिखल है यह मेरा बैग है, तो क्या होगा? दिस इज माई बैग। ठीक है, ये दूसरी हो गई। फिर लिखा हुआ है यह एक पेन है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इसकी स्पेलिंग होगी दिस इज अ पेन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? यह मेरा घर है, क्या होगा? दिस इज माई हाउस। यह लिखा है यह लड़का मेरा मित्र है, तो यह लड़का मेरा मित्र है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी? दिस बॉय इज माई फ्रेंड। ठीक है, यानी आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे नज़दीक होती है, तो वहाँ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। यानी दिस
यानी यह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, दूर में खड़ी होती है, या फिर वो व्यक्ति हो या फिर कोई वो वस्तु हो, ठीक है। तो वहाँ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ दैट को। दैट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है दैट, ठीक है। कि दैट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आपको दिख रही होगी। चलिए बताते हैं। बोलता है दैट का प्रयोग एक वचन और दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी जो सब्जेक्ट है ये भी है एस माइनस, यानी एस माइनस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसका भी प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ ही किया जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ दूर में हो, ठीक है, जब कोई चीज़ दूर में हो, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा? दैट प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे आप देख सकते हैं वह किताब है, तो वह किताब है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दैट इज बुक। लिखल है, क्या लिखा हुआ है? वह मेरा बैग है, क्या होगा? दैट इज माई बैग। लिखल है वह एक पेड़ है, क्या होगा? दैट इज अ ट्री, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो एग्जाम्पल है। वह घर बड़ा है, दैट हाउस इज बिग। वह लड़का मेरा मित्र है, दैट बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब जो अभी मेन पॉइंट अभी जो स्टार्ट होने वाला है हम लोग का, वो जो मेन पॉइंट है वो है हम लोगों का दीज। दीज का मतलब क्या होता है? दीज का मतलब दो हिंदी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है दीज, ठीक है। तो दीज का हिंदी एक होता है ये सब, क्या होता है? ये सब। और एक दीज का हिंदी होता है केवल ये, क्या होता है? ये, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये भी बताए तब पर भी आपको नहीं घबराना है, अगर आपको कोई ये सब भी बताए तो आप लोगों को नहीं घबराना है, ठीक है। क्या बातें समझ में आई? अगर आ गई है तो लिखिए YES, ठीक है। चलिए यहाँ क्या फॉर्मूला है कि दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, यानी दीज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? दीज का प्रयोग हम लोग बहुवचन के लिए करेंगे, जब कोई चीज़ नज़दीक में हो और एक से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब एक से अधिक हो, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रही है? जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो लेकिन एक से अधिक हो तो वहाँ हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दीज का। किसका प्रयोग करते हैं? दीज का। और दीज का जो हिंदी होता है वो होता है ये सब या फिर ये होता है, ठीक है। पहले लिखा गया था, सॉरी से मिस्टेक से हो गया था, दिस लिखा गया था, ठीक है। अभी हम सही कर दिए। दीज का मतलब होता है ये सब या फिर ये। दीज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जब कोई चीज़ एक से अधिक हो लेकिन हमारे नज़दीक हो तो वहाँ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दीज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दीज का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझाई गई है, आप देख सकते हैं। इसको लिखल है ये किताबें हैं, तो ये किताबें इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी दीज आर बुक्स। ये मेरे दोस्त हैं, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी दीज आर माई फ्रेंड। ये पेन है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? दीज आर पेन्स। यहाँ लिखा है ये बच्चे खुश हैं, तो ये बच्चे खुश है क्या होगा? दीज चिल्ड्रन आर हैप्पी। आगे लिखा हुआ है ये फूल सुंदर है, तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये फूल सुंदर है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्या आप लोगों को दीज का प्रयोग समझ में आया? अगर आ गया समझ में तो आप हमको बताइए YES लिख करके कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो प्रयोग है आप लोगों को दिख रहा है दोज। क्या है? दोज का प्रयोग, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको दोज का प्रयोग। दोज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दोज का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं? तो दोज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ दूर में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, चाहे फिर वो व्यक्ति हो चाहे फिर वो वस्तु हो, लेकिन वो चीज़ें जो है सो दूर में होना चाहिए। और दोज का जो हिंदी होता है वो होता है वे, या फिर दोज का जो हिंदी होता है वो होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। जब कोई चीज़ दूर में हो लेकिन एक से अधिक हो तो वहाँ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? दोज का। और दोज के साथ हमेशा प्लुरल नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि दोज जो है सो एक एस प्लस है। एस प्लस का मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ हमेशा क्या आएगा?
प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई है। ये किताबें हैं, तो बताइए ये किताबें हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सॉरी वे किताबें हैं तो इसकी इंग्लिश होगी दोज आर बुक्स। ठीक है, आगे क्या है, वे मेरे दोस्त हैं तो क्या होगा, दोज आर माई फ्रेंड। ठीक है, आगे देखिए, वे पेड़ ऊंचे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, दोज ट्रीज आर टेल। ठीक है, वे बच्चे खेल रहे हैं, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, वे बच्चे खेल रहे हैं, दो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, वे फूल सुंदर हैं, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्या आप लोगों को अगर दिस दैट दीज दोज, अगर ये सब का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा YES, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो। और अगर कोई डॉट है तब पर भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ दिखाया गया है, क्या चीज़ दिखाया गया है, आसान। इसका रूल क्या है कि नियर, फार का मतलब होता है दूर, दिस का मतलब होता है एक, दैट का मतलब होता है एक, और दिस का होता है अनेक, और दोज का भी होता है अनेक। ट्रिक क्या है कि दिस जब कोई चीज़ हमारे पास हो, दैट जब कोई चीज़ दूर में हो, दिस पास में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, दोज मतलब दूर में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ को समझ लिए थे। अगर नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, क्या बनती है, सबसे पहले हम लोगों को क्या बनती है, दिस या दैट को मतलब पहले सब्जेक्ट को हम लोग बाहर करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले, उसके बाद जो भी लगता है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, उसके बाद हम लोगों को नोट लगाना है और उसके बाद हम लोग को नाउन डालना है, वो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को नाउन डालना है। अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो वर्ब भी लगेगा एक से ज़्यादा, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। क्या बातें समझ में आ रही है, यहाँ कुछ समझाई गई है, क्या समझाई गई है देख सकते हैं आप लोग। लिखा है यह मेरी किताब नहीं है, तो बताओ क्या होगा, दिस इज नॉट माई बुक, वह मेरा घर नहीं है, क्या होगा बताइए, दैट इज़ नॉट माई हाउस। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, क्या करना है वो आप लोगों को देखिए, सबसे पहले जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, उन लोगों को आपको बाहर करना है। फिर आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नाउन आपको लिख करके प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्या यह तुम्हारी किताब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इज दिस योर बुक। यहाँ लिखा हुआ है क्या वह तुम्हारा घर है, क्या होगा, इज दैट योर हाउस। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, बताइए क्या होगा, इसकी इंग्लिश होगी आर दीज योर फ्रेंड्स। यहाँ लिखा हुआ है क्या वे छात्र हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या वे छात्र हैं, आर दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ कुछ प्रैक्टिस दी गई है, ये जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, HW है। ठीक है, अगर आपको दिस दैट दीज दोज, ये चारों चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो आप ये सब सारी प्रैक्टिस जो सेशन दी गई है, ठीक है, ये सब जो चीज़ें दी गई है ये चीज़ को आप कल करके आइएगा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूरे टोटल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप ये एग्ज़ाम्पल को कर लीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई है। थैंक यू।